मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे मैं क्यों रीडर्स बोल जाती हूँ। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि मैं एक नॉवल लिखती हूँ। हाँ, मुझे पता है मैंने अभी तक उसका प्रमोशन नहीं किया है। तो एक साइट है जिसे पॉकेट नॉवल ऐप कहते हैं, उस पर मेरी काफ़ी सारी नॉवेल्स चल रही हैं, जिसका पहला नाम है, अगर जैसे लव स्टोरीज़ पसंद हो मेरी तो वो एक विधि का विधान जो अभी भी चल रही है। इसके अलावा तुझमें प्यार बसता है। जब 2 इयर्स पहले बैक मैं इन्हीं दिनों में 1 जुलाई को मैं वृंदावन गई थी, उससे पहले से मैं वो नॉवल उसी साल से लिख रही हूँ। उसके बाद मैंने लिखी पिया तोरी बावरी, और उसके बाद मैंने लिखी दिल की दुनिया। इसके 2 सीज़न हैं, सीज़न 1 और सीज़न 2। और उसके बाद लिखी अमाक्षिता, जो कि दिल की दुनिया सीज़न 2, अमाक्षिता और हमारी विधि का विधान अभी भी चल रही है। और इसमें से एक और भी नॉवल है जो मैंने लिखी है, तुझमें प्यार बसता है। तो नहीं, तेरा इश्क मेरा फितूर ऐसे करके है। तो ये सारी नॉवल मेरी खुद की लिखी हुई हैं। अगर आप क्यूट डॉल करके अपूर्वा करके भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये नॉवल क्यों लिखी। तो सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, सबके अपना अपना काम होता है, और उन डेली नीड्स को पूरा करने के लिए हमें जो ठीक लगता है हम वो करते हैं। पर एक बात मैं कहना चाहूँगी, गलत रास्ते पे चलना बहुत आसान होता है, पर सही रास्ते से चलकर और सब चीज़ ठीक करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। पर मैं आप लोगों से यही दुआ करूँगी, यही कहूँगी कि कभी गलत रास्ते पे चलकर पैसा मत कमाइएगा। अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आप कर सकते हैं। आपको पहले पहले लगेगा कि नहीं कर सकते हैं, मुझे भी पहले पहले यही लगा था मैं नहीं कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैंने करके दिखाया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी यही करना चाहिए। खैर ये सब अलग बात है, लेकिन अब हम शुरू करते हैं। स्वेदन कर्म। तो स्वेद शरीर के मलिन करने के कारण को मल कहलाता है। स्वेद को मेद धातु का मल माना गया है। मल स्वेदनस्तु मेदस्य, ऐसे चरक ने बताया है। मल की अतिवृद्धि होने से निर्हरण अति आवश्यक हो जाता है। स्वेद शरीर के मुख्य आप घटक क्लेद का धारण करता है, जिससे शरीर के उदक का उचित प्रमाण बना रहता है। शरीरगत उदक का स्थान मल मूत्र लसिका रस रक्त त्वचा में बताया गया है। यह उदक शरीर की अन्य धातुओं के स्थान पर संबंध स्थिर रहता है। संपूर्ण शरीर में विचरण करने वाले जल धातु बाहरी त्वचा या उदक धारा का धारण करती है, तथा वही जल त्वचा के भीतर स्थित व्रण उत्पन्न हो जाने पर लसिका संज्ञा प्राप्त करता है। वह उदक 10 अंजलि प्रमाण का है, परंतु आचार्य सुश्रुत ने इस प्रमाण नहीं बताया। अरुण दत्त के अनुसार शरीर का मध्यम त्वचा क्लेद के बिना नहीं रह सकती, तथा स्वेद से केश और रोमों का धारण होता है। स्वेदन कर्म से रक्त संचारण बढ़ता है और स्रोतस का विस्तरण होता है, जिससे स्वेद की प्रवृत्ति के साथ साथ क्लेद दोष व मल शरीर से बाहर निकलते हैं। पंचकर्म हेतु स्नेहन कर्म के बाद स्वेदन कर्म किया जाता है। स्नेहन से शरीर लीन दोष और मल मृदु हो जाते हैं। तत्पश्चात स्वेदन कर्म कराने पर लीन दोष पूर्वक द्रवित होकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अतः आचार्यों ने आतुर अथवा स्वस्थ व्यक्तियों में प्राह स्नेहन कराने के उपरांत स्वेदन कराकर वमन आदि संशोधन कर्म कराने का विधान बताया। इसके अतिरिक्त स्वेद साध्य व्यक्तियों में इसे प्रधान कर्म के रूप में अति उपयोग बताया है। व्युत्पत्ति देखो स्वेद की। स्वेद शुद्ध धातु गंज प्रत्यय लुप्त पाक भेद, यानी कि स्वेद धातु में लिंट प्रत्यय और ल्योट प्रत्यय लगाने पर बनता है स्वेदन। शब्द दृश्यम, ठीक है, अर्थात स्वेद धातु में गंज प्रत्यय से तथा भावात्मक लिंट प्रत्यय और अच से स्वेद शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है पाक करना, अथवा इसका दूसरा अर्थ होता है उष्ण काल या ग्रीष्म काल में शरीर से निकलना या पसीना आना। पाक भेद से तांडुल आदि भोज्य पदार्थों के सुगंध पाक कर्म करना है। इसके प्रयोग स्वेद पदार्थ में प्रयुक्त होना स्वेद जो शरीर में धर्म होता है। स्वेद से कारण अधिकारण करण बोधक डिंज और ल्योट प्रत्यय से स्वेदन या नपुंसक लिंग शब्द बनता है, जिसका अर्थ है शरीर में पसीना आना। परिभाषा है स्निग्ध व्यक्ति में संपूर्ण शरीर अथवा अंग विशेष से किसी भी प्रक्रिया द्वारा
स्वेद उत्पन्न कराया स्वेदन कहलाता है। वह प्रक्रिया जो शरीर में जकड़ाहट, गुरुता व शीतलता को नष्ट शरीर से स्वेद की प्रवृत्ति होती है, वह प्रक्रिया स्वेदन कहलाती है। महत्व और उपयुक्तता। स्वेदन कर्म का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, प्रधान कर्म के रूप में, पंचकर्म के पूर्व कर्म के रूप में। प्रधान कर्म के रूप में शरीर में मृदुता लाने हेतु सभी कर्मों में स्वेदन को श्रेष्ठ माना गया है। स्वेदन कर्म का प्रयोग मुख्यतः शरीर की स्तब्धता, गुरुता, शीतलता को नष्ट करने के हेतु किया जाता है। स्वेदन से स्वेद निर्गमन होकर शरीर में लघुता एवं मृदुता उत्पन्न होती है एवं शरीर में एकत्र आम का पाचन होता है। स्वेदन से शरीर स्थ दोष मल निर्गमित स्वेद के साथ मिलकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। स्वेदन का प्रयोग प्रधानतः वात, कब्जन, विभिन्न व्याधियों में किया जाता है। सम्यक स्नेहन कराने के बाद स्वेदन द्वारा वात को जीत लेने पर अर्थात वात का अनुलोम एवं दोष रहित होने पर पुरुष मूत्र और शुक्र का कभी भी अवरोध नहीं होता है, अर्थात इसका सम्यक निर्हरण होता है। स्वेदन कराने से शरीरस्थ अग्नि प्रदीप्त होती है, भोजन में रुचि तथा स्रोतस में निर्मलता बढ़ती है, अर्थात स्रोतस शोधन होता है। शरीर में मृदुता बढ़ती है, त्वचा का प्रसाधन होता है, निद्रा एवं तंद्रा का नाश होता है, चेष्टा रहित इंद्रियों की स्तब्धता दूर होकर उनमें शीघ्र ही चेतना का संचार होता है। पंच कर्म हेतु पूर्व कर्म के रूप पंचकर्म कराने हेतु स्वेदन के पूर्व स्नेहन कराया जाता है, जिससे दोषों का क्लेदन होता है। परिणामता दोष में मृदुता बढ़ती है एवं धातुओं को मलन का संग दूर करता है। धातुओं के मध्य उपस्थित सूक्ष्म स्रोतस में स्नेह के विषंदितता हुए दोष लीन अवस्था में रहते हैं। तत्पश्चात कराया गया स्वेदन इन लीन दोषों में द्रवित कर कोष्ठ की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। स्वेदन के दोष एवं मल स्नेह से घुल जाते हैं तथा आप्य धातु के मिलाकर कुछ स्वेद के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं तथा कुछ मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है तथा कोष्ठ में आए दोषों का, बलों का, वमन आदि कर्मों का शरीर से बाहर निकल कर शोधन करना चाहिए। स्नेह से क्लीन धातु तथा अपने स्थान में स्थित तथा मार्गों में रुक जाने पर दोष भली भांति स्वेदन किए जाने पर द्रवित होकर कोष्ठ में आ जाता है। तत्पश्चात गमन आदि शोधन कर्मों के परिपूर्ण रूप से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ऐसा सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, इसके बाद है कि सम्यक विधि। चरक ने बताया है कि सम्यक विधि से स्नेहन तथा स्वेदन करने से जब सूखी हुई लकड़ी को मोड़ा यानी कि नमाया जाता है तब तो जीवित मनुष्य के अंग अवयवों की बात की क्या है, अर्थात इनमें उत्पन्न स्तब्धता आदि रोगों को आसानी से उपचारित किया जा सकता है। अतः स्नेहन के बाद स्वेदन को लाभदायक बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है जिस प्रकार स्निग्ध एवं गीली ईंधन को अग्नि विषंदित कर देती है, उसी प्रकार स्निग्ध शरीर में स्वेदन भी विषंद कर देता है, अर्थात स्थिर दोषों को अपने स्थान से विचलित कर देता है। इस प्रकार स्वेदन के शरीर से औषधि दोषों का हरण कर लेती है। स्वेदन द्रव्यों के गुण चरक, उष्ण, तीक्ष्ण, सर, स्निग्ध, रूक्ष, सूक्ष्म एवं स्थिर एवं गुरु द्रव्यों को युक्त द्रव्य प्रायः स्वेदन कारक होते हैं। नेक्स्ट है कि इसके विपरीत शीत, मंद, मृदु, लक्षण, रूक्ष, सूक्ष्म द्रव्य, स्थिर एवं लघु गुण से युक्त द्रव्य प्रायः स्तंभन कराते हैं। वांगभट्ट के अनुसार गुरु, ऐसा चरक ने बताया। ठीक है, अब वांगभट्ट के अनुसार गुरु तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य प्रायः स्वेदन कारक होते हैं और इसके विपरीत द्रव्य स्तंभक होते हैं। द्रव्य स्थित, सर, स्निग्ध, रूक्ष एवं शिलक्षण द्रव्य स्वेदन करते हैं। शिलक्षण, रूक्ष, सूक्ष्म, सर द्रव्य प्रायः स्तंभक होते हैं। प्राह, तिक्त, कषाय और मधुर द्रव्य स्तंभक होते हैं। स्वेदन द्रव्य तिल, माश, कुलथ, अम्ल द्रव्य घृत, तेल, मांस रस युक्त ओदन, खीर, कृष्णा तथा मांस, गाय, गधा, ऊंट, सुअर, घोड़ा, इनके विष्ठा से विदूष सहित यव, सिक्ता, पांशु, पाषाण, करीश एवं लोहे का चूर्ण इन द्रव्यों का प्रयोग कर स्वेदन करना चाहिए। भस्म, तुष, बुस, आज, अवि, गौ, पुरुष, प्रवार, प्रवातिका, पै, धान्य, गिरी सभी मध्य तथा लवण का प्रयोग स्वेदन होता है। स्वेदन उपयोग द्रव्य आचार्य चरक ने बताया है कि शोभा, अंजन, एरंड, अर्क, वृक्षित, पुनर्नवा, यव, तिल, कुलथ, मास्तब, स्वेदन के भेद। विभिन्न प्रकार के द्विविध सेवन प्रकृति, स्थान और गुणों के आधार पर त्रिविध स्वेदन कर्म का उल्लेख किया है। द्विजन अर्थात परस्पर एक दूसरे के विपरीत दो प्रकार के स्वेदन भेद होते। प्रक्रिया के आधार पर साग्नि, निराग्नि स्वेद, स्थान के आधार पर एकांग और सर्वांग स्वेद और गुणों के आधार पर स्निग्ध एवं रूक्ष स्वेद होते हैं। इसके बाद है आचार्य सुश्रुत। सर्वांग स्वेद एवं अंग अवयव स्वेद
आचार्य डलहर दो प्रकार के अन्य स्वेदन का वर्णन किया है, संशमनीय स्वेद और संशोधन भूत स्वेद। संशमनीय स्वेद व जो साम दोषों के दोष पाचन अर्थ तथा रूक्ष स्वेद किया जाता है। यह स्वेदन जठर अग्नि तथा धातव अग्नि को प्रदीप्त करता है, त्वचा को मृदु करता है तथा स्रोतस को निर्मल बनाता है। स्नेहन के बाद वामन आदि कर्मों के पूर्व जो स्वेद किया जाता है उसे संशोधन भूत स्वेद कहते हैं। यह स्नेह द्वारा क्लीन हुए दोषों को धातुओं से निकालकर कोष्ठ की ओर प्रेरित करता है। त्रिविध स्वेद रोग ऋतु एवं रोगी की शरीर की स्थिति के आधार पर महास्वेद आदि में बलवान होने पर शीत स्वेद में तथा बलवान शरीर में महास्वेद, दुर्बल स्वेद अल्प शीत काल में तथा दुर्बल शीत में दुर्बल स्वेद, मध्यम रोग मध्यम शरीर में तथा मध्यम शीत में मध्यम स्वेद होता है। दोषानुसार वातज में स्निग्ध, कफ में रूक्ष और वात कफ में स्निग्ध रूक्ष बताया गया है। ठीक है। चतुर्विध स्वेद, चार प्रकार के कौन से स्वेद है? ताप स्वेद, उष्ण स्वेद, उपनाह स्वेद और द्रव स्वेद। यह सब चतुर्विध स्वेद सुश्रुत ने बताया। तदित ताप स्वेद, उष्ण स्वेद, उपनाह स्वेद, स्वेद द्रवित इति अनन सर्वस्वेद विकल्प अप्रोध, यानी कि समावेश इन्हीं चारों में होता जाता है। वांगभट इन्हीं चार प्रकार के स्वेदों का वर्णन किया है। ताप स्वेद, उष्ण स्वेद, उपनाह स्वेद और द्रव स्वेद। षड्विध स्वेद में त्रिविध, चरक ने त्रिविध द्वंद्वों को एकत्रित रूप में षड्विध स्वेद का वर्णन किया है। ठीक है। सप्तविध स्वेद में 7 प्रकार के स्वेदन का वर्णन किया है। लोष्ट स्वेदन, मृतिका पिंड स्वेद जिसे कहते हैं, वाष्प स्वेद, अग्नि ज्वाला स्वेद, घटी स्वेद, ज्वल स्वेद, फल स्वेद और बालुका स्वेद। अष्टविध स्वेद में आचार्य काश्यप बालकों में स्वेद कराने के लिए उनमें जन्म में यथाकाल रोग एवं शरीर बल की अपेक्षा करते हुए यथा आवश्यक 8 प्रकार के स्वेदन का वर्णन किया है। हस्त स्वेद, प्रदेह, नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद, उपनाह स्वेद, अवगाह स्वेद, परिषेक स्वेद। आचार्य भेल 8 प्रकार के स्वेदन का वर्णन किया है। संकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, परिषेक स्वेद, नाड़ी स्वेद, द्रोणी, जल स्वेद, उदक कोष्ठ स्वेद और कुटी स्वेद। वंगसेन ने भी 8 प्रकार के का वर्णन किया है। सबके नाम याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है। नवविध स्वेद में देखो, आचार्य सुश्रुत का पहले देख लो। आचार्य सुश्रुत का इंपॉर्टेंट है। तो कफमेद वात रोग हेतु 8 प्रकार का निराग्नि स्वेद का वर्णन किया है। निवात स्थान में निवास, आतप स्वेद, गुरु प्रावारण, नियुद्ध, अवधुअंग, व्यायाम, भारहरण, हर्ष या आमर्ष या क्रोध। नवविध स्वेद आचार्य भेल ने बताया है। वही शुद्धा, तृष्णा, भय, क्रोध, आहाव, निवात स्थान में अवगहन, संताप और गुरु प्रवारण। दशविध स्वेद का वर्णन चरक ने 10विध का बताया। व्यायाम, उष्णग्रह, गुरु प्रवारण, शुद्धा, बहु पान, भय, क्रोध, उपनाह, युद्ध, आतप। ठीक है। 10विध प्रकार के निराग्नि स्वेद का वर्णन क्या है? वायु के मेद एवं कफ के अवरत होने पर अग्नि स्वेद उत्तम है। इसके लिए निवात गृह में निवास, परिश्रम करना, भारी वस्तु तोड़ना, भय उत्पन्न करना, उपनाह, मल, युद्ध, क्रोध, अति मद्यपान, शुद्धा एवं आतप निराग्नि स्वेद है। एकादश स्वेद में अष्टांग संग्रह कार ने बताया। 11 प्रकार के स्वेद निवात स्थान, गुरु प्रवारण, मुदम, मद्यपान, व्यायाम, शुद्धा, आतप, नियुद्ध, अध्वन, भारदोहन, अमर्ष और भय। ठीक है। त्रयोदश 13 प्रकार के संकर प्रस्तर, नाड़ी, परिषेक इंपॉर्टेंट है। परिषेक, अवगहन, जयमतक, अश्मकत, कर्षु, कुटी, भूस्वेद, कुंभी, कूपस्वेद, होलाक स्वेद। ठीक है। इसके बाद दोष अनुसार स्वेद के भेद जो इम्पोर्टेंट है। वात रोग में कफ रोग में क्रमशः स्निग्ध, रूक्ष, स्निग्ध व रूक्ष द्रव्यों का स्वेदन करना चाहिए। यदि वात दोष अमाशय में स्थित है तो पहले रूक्ष द्रव्यों से स्वेदन करना चाहिए, उसके बाद स्निग्ध से। कफ दोषों में पक्वाशय में स्थित है तो पहले स्निग्ध से स्वेदन करोगे, उसके बाद रूक्ष से। कफ मिश्रित वायु में रूक्षता अर्थात बिना स्नेहन के स्निग्ध से स्वेदन करना चाहिए तथा कफ से पीड़ित पुरुषों में बिना स्नेहन कराए रूक्ष द्रव्यों का स्वेदन करना चाहिए, ऐसा आचार्य चरक ने बताया है। ठीक है। नेक्स्ट है आचार्य सुश्रुत, वांगभट और शारंगधर ने क्या कहा है? ताप एवं ऊष्मा विशेषकर कफनाशक होती है। उपनाह स्वेद वातनाशक होता है। कफ या वात के साथ पित्त के मिलने पर द्रव्य स्वेद का विधान करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्वेद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ताप एवं ऊष्मा स्वेद कफनाशक होता है। उपनाह स्वेद वातनाशक होता है। द्रव स्वेद पित्त संश्रित वात अथवा कफनाशक होता है। अंग अवयव विशेष से स्वेद भेद। चरक ने वृक्षण, अंडकोश, हृदय एवं दृष्टिमंडल पर मृदु स्वेदन अथवा न करना बताया है। वृक्षण पर मध्यम स्वेदन करना बताया है। इसके बाद
सुश्रुत ने हृदय वक्षण आंखों पर मृदु स्वेद का निर्देश किया। वामभट्ट ने वक्षण प्रदेश में अल्प स्वेद करना तथा आंख वक्षण तथा हृदय पर बहुत ही अल्प स्वेदन करना अथवा बिल्कुल भी नहीं करना बताया है। काश्यप ने अंडकोश, हृदय तथा नेत्रों पर मृदु स्वेदन करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। मूत्र इंद्रिय, वक्षण तथा संधियों का मध्य स्वेद करना चाहिए तथा शरीर के शेष अवयवों का यथा आवश्यक मृदु, मध्य अथवा महान स्वेदन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है अंगावयव वृक्षण, हृदय कुष्ठी, मृदु से, ये मैं बता चुकी ना। स्वेदन के अयोग्य, ठीक है, तो कौन कौन से जो नित्य मद्यपान करे वो व्यक्ति गर्भिणी, रक्तपित्त पीड़ित, पित्तज प्रकृति अथवा पित्तज रोग से पीड़ित, अतिसार के पीड़ित, रुक्ष प्रकृति वाले, मधुमेह, गुदा दग्ध एवं गुदा भ्रंश से पीड़ित, विष एवं मद्य का सेवन के विकार से पीड़ित, ढके हुए व्यक्ति, संज्ञा नाशति, स्थूल प्रति, पित्तज, प्रमेह, शुद्ध, तृष्णा शुद्धा से पीड़ित, क्रोध, शोक में डूबे हुए, कामना, उदर रोग, सूर्य शत पीड़ित, वात रोग, दुर्बल, अत्यंत सुख होने वाले, जिनका ओज धातु क्षीण हो गया हो और तिमिर रोग से पीड़ित व्यक्ति में स्वेदन नहीं करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जो पांडु रोग से पीड़ित हो, प्रमेह, रक्तपित्त हो, क्षय हो और से पीड़ित हो, निर्बल, अजीर्ण ग्रसित, उदर रोग से पीड़ित आदि लिख देना, ठीक है, क्योंकि बहुत है, इतने थोड़े लिखोगे। स्वेदन अयोग्य आचार्य चरक ने बताया है और काश्यप ने कामला, सुश्रुत ने बताया पांडु रोग, सुश्रुत सारंगदा, भाव प्रकाश ने यही बताया। वृद्ध भांगभट्ट और भांगभट्ट ने पांडु रोग, कामला दोनों को बताया। ऋतुमती तथा प्रसूता स्त्री में भी स्वेदन नहीं करना चाहिए। स्वेदन के योग्य कौन हुआ, तो प्रतिशय्या, जिन्हें खांसी हो रही हो, हिचकी हो रही हो, श्वास रोग हो, शरीर में अलगुता हो, कर्णशूल हो, मन्याशूल हो, शिरशूल हो, पक्षाघात हो, स्वर भेद हो, अदृत हो, गलग्रह हो, एकांगवात, सर्वांगवात, विनाकम, धनुस्तंभ, अपनातक, कोष्ठ में अनाभिबंध, शुक्राघात, विजृंभिका, पार्श्व ग्रह, पृष्ठ ग्रह, कटी ग्रह, कुक्षी ग्रह, ग्रदसी, मूत्र ग्रह, अंडवृद्धि आदि, ठीक है। सुश्रुत ने बताया है जिन पुरुषों में बस्ती और नस्य देना हो तथा जो शोधन के योग्य हो उन्हें पहले स्वेदन देना चाहिए। शल्य मूलगर्भ निकलने के बाद उपद्रव रहित मूलगर्भ तथा उपरोक्त काल में समेत प्रजता यह स्वेदन बाद में करना चाहिए। भगंदर, अर्श एवं अश्मरी में आतुर को स्वेदन शस्त्रकम के पहले तथा बाद में देना चाहिए। स्वेदन काल में हृदय एवं नेत्र की सुरक्षा करनी चाहिए। सर्वांग स्वेदन करने के पूर्व नेत्र एवं हृदय से विशेष रूप से सुरक्षा करनी चाहिए। भली प्रकार से शुद्ध वस्त्र का टुकड़ा, गुथा हुआ गेहूं का आटा, श्वेत कमल या नील कमल के पत्तों से आंखों में सुरक्षित कर व्यक्ति का स्वेदन करना चाहिए। जिस व्यक्ति का स्वेदन किया जा रहा हो उसके हृदय का शीतल अर्थात अथवा शीतवीर्य वाली मोतियों की माला से शीतल कांस्य आदि के पात्रों से जल से भीगे कमल के पत्तों से या जल में भीगे हुए हाथों से हृदय का बार बार स्पर्श करना चाहिए। सुश्रुत ने बताया है कि स्वेदन करते समय व्यक्ति के नेत्रों को शीतल वस्तुओं से ढक देना चाहिए तथा उसके हृदय को बार बार शीतल द्रव्यों से स्पर्श करना चाहिए। स्वेदन की क्या विधि है? रोग ऋतु और रोगी की शारीरिक स्थिति या बलाबल के अनुसार या अधिक उष्ण न अधिक मृदु दोनों को युक्त स्वेदनार्थ पदार्थों को स्वादेच्छित देश या शरीर अवयव कराया जाता है। स्वेदन कार्यकर या पूर्ण सफलता देने वाला होता है। देश, काल, आयु, मात्रा तथा सब प्रकार के रोगी की गुरुता अथवा लघुता को ध्यान में रखते हुए स्वेदन करना चाहिए, क्योंकि बालकों में स्वेद एक एवं हीन स्वेद विष के समान घातक होता है। अतः कठोरता या सुकुमारता के दृष्टि से रखते हुए बालकों का स्वेद करना चाहिए। धीरे धीरे बालकों की सुकुमारता कम होने से, शरीर में कठिनता बढ़ने से उनमें धीरे धीरे स्वेदन करना चाहिए। सुखपूर्वक स्वेदन करने के लिए मुख में कपूर चूर्ण को धारण करें अथवा खांड युक्त अमलवेत से अमल रस वाले फलों का शकरा से युक्त वृद्धि का धारण करें। इससे शीतलता का अनुभव होता है तथा स्वेदन से रोगी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। सभी प्रकार का स्वेदन वायु रहित होता है। निवात स्थान में अन्न का भली प्रकार पाचन हो जाने पर अंतः एवं बाहरी रूप से स्निग्ध व्यक्ति को स्वेदन करना चाहिए। इस प्रकार रोगी देश ऋतु का विचार कर उत्तम मध्य एवं अवर स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। स्वेदन उपरांत आहार विहार, स्निग्ध पुरुष का सम्यक स्वेदन कराने के उपरांत उसे पथ्य का सेवन करना चाहिए। जिस दिन
स्वेदन किया गया हो उस दिन उसे व्यायाम नहीं करना चाहिए। सम्यक स्वेदन हो जाने के बाद धीरे धीरे शरीर का मर्दन करना चाहिए। उष्ण जल में स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात स्वेदित हुए अंगों को भली प्रकार वस्त्र से ढककर रोगी को वात रहित स्थान में रखना चाहिए। अभी स्रोतस अवरोध न करने वाले आहार देकर सभी प्रकार के आचार व्यवहार के नियमित या का पालन करने को कहना चाहिए। स्वेदन के समय का आदि लक्षण चरक ने जो बताया है, शरीर में शीत एवं शूल शांति, शरीर में जकड़ता एवं भारीपन का नाश होना, शरीर अवयवों को मृदु हो जाने पर उचित स्वेदन का निश्चय करके स्वेदन कर्म बंद कर देना चाहिए। सुश्रुत में आतुर शरीर के स्वेद का स्त्राव होना, व्याधि का नाश होना, शरीर में लघुता की उत्पत्ति होना, शीतल आहार विहार का इच्छा, शरीर में मृदुता उत्पन्न होना, सम्यक स्वेद के लक्षण जानना, जबकि मिथ्या स्वेद में विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं। स्वेदन के अयोग्य मंद लक्षण एवं चिकित्सा, स्वेदन मात्रा में कम होने पर वायु अनुलोमन नहीं होती, शरीर में भारीपन तथा जकड़ाहट की उत्पत्ति होती है तथा ग्लानि, तृष्णा एवं विभ्रम आदि की शांति होती है। इस अवस्था में रोगी बल काल व्यय दोष पथ्य चेष्टा तथा भोजन आदि का विचार पुनः स्वेदन करना चाहिए। अति स्वेदित के लक्षण एवं चिकित्सा, चरक ने बताया है कि पित्त प्रकोप होने पर मूर्छा, शरीर में शीतलता, तीव्र प्यास का लगना, शरीर में दाह, अति स्वेद का निर्गमन, शरीर में दुर्बलता, अति स्वेदन के लक्षण। इस अवस्था में तस्य शीतीय अध्याय में बताए गए ग्रीष्म ऋतुचर्या के संपूर्ण मधुर स्निग्ध एवं शीतल विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद सुश्रुत ने बताया है कि अति मात्रा में स्वेदन हो जाने पर संधि में पीड़ित, विदाह, स्फोट की उत्पत्ति, पित्त एवं रक्त का प्रकोप, मूर्छा, घुरांति, दाह, तृष्णा एवं क्लम की उत्पत्ति हो जाती है। इस अवस्था में शीघ्र शिरोपचार करना चाहिए। अति स्वेद के लक्षण की चिकित्सा, चरक है कि तस्य शीतीय अध्युक्तम ग्रीष्म ऋतु की संपूर्ण मधुर स्निग्ध एवं शीतल विधि सुश्रुत है। शीत विधान, वांगवटे स्तंभन औषधि का प्रयोग, काश्यर विसर्प के समान चिकित्सा भेल है। शीतल क्रियाओं का प्रयोग अथवा शीतल दुग्ध या घृत से शरीर का सिंचन करना चाहिए। वांग से शीतांबुई एवं प्राशन हितकर और उष्ण जल से स्नान एवं अन्य अभिषिक्त भोजन का सेवन। चक्र दत्त शीतल क्रियाओं का प्रयोग। त्रयोदश विधि स्वर्ण स्वेदन वर्णन, संकर स्वेद या पिंड स्वेदन वर्णन, ये हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी भी ये बहुत है तो इसी वीडियो में ये नहीं हो पाएगा कवर, क्योंकि अगर मैं ये शुरू करूँगी तो मुझे सारे स्वेट करने पड़ेंगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी, इसलिए जितना छोटा करोगे उतना थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।